खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे भागलपुर पुल हादसे को लेकर, जहां एक और जहां इसके निर्माण कार्य पर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब इस बारे में पहले ही परबत्ता से जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने विधानसभा सत्र में पुल निर्माण की गुणवत्ता को लेकर आगाह किया था, तो डिप्टी सीएम और विभागीय मंत्री तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर आश्वासन दिया था। अब जब पुल धराशायी हो गया तो फिर विधायक संजीव कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं मुख्यमंत्री से इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं ताकि दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को भी दूर कर नए स्तर से इसका निर्माण हो और इसकी जांच रिपोर्ट 1 महीने के भीतर पेश करने की भी मांग की है। साथ ही पिछली बार जब पुल का हिस्सा गिरा था तो उसकी जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, इस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किया। आपको बता दें कि विधायक डॉक्टर संजीव ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को इसकी जानकारी दी थी और साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री को खबर नहीं हो पा रही, अधिकारी खेल कर रहे हैं। मेरे साथ जेडीयू के एमएलए डॉक्टर संजीव कुमार मौजूद हैं। आपने कल एक बयान दिया था कि आपने विसिल ब्लोअर के तौर पर कुछ मटेरियल जाके कंसर्न जो अधिकारी थे उनको आपने दिखाया था कि ये पुल में भी कोलैप्स कर सकता है। क्या हुआ था वो? देखिए, तो मैं ये जो घटना घटा है आज, इसका अंदेशा मुझे पहले से था। मुझे कुछ वहाँ के अधिकारी जो नोन थे, मतलब इंजीनियर सब ने मुझे कुछ पिक्चर्स भेजा कि सर यहाँ पे मास लेवल पे गलतियाँ हो रही हैं, टेक्निकल कुछ फॉल्ट है स्ट्रक्चर में, या क्वालिटी जो है अच्छा क्वालिटी से नहीं किया जाए कंक्रीट, तो पहले ही से करते ही पूरा क्रैक आ गया पिलर्स में, तो चांस था कि यहाँ पे ये कोलैप्स हो सकता है पुल। तो मैं जा करके ये उच्च अधिकारी को मैं दिखाया, आरसीडी डिपार्टमेंट में जा करके कि देखिए ये सब फोटो दिखाया, तो वो बोले कि इसको डिसमेंटल करने का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन मैं जिस पिलर के बारे में दिखाया वो पिलर कल डिसमेंटल हुआ और स्वयंभू की तरह से, मतलब खुद व खुद डिसमेंटल हो गया, किसी की जरूरत नहीं पड़ी डिसमेंटल करने की उसको। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये माननीय मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई की और उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। तो लेकिन मेरा यही आग्रह है कि जांच में इस विभाग के पदाधिकारियों को छोड़ करके कि भाई कोई दूसरे सीनियर आईएएस ऑफिसर या जजेस को इन्वॉल्व करें, क्या कि जिनके मार्गदर्शन में ये घटना घटी है वही जांच करेंगे, वही जज बन जाएंगे, तो फिर तो एक्चुअल रिपोर्ट पता ही नहीं चलेगा क्यों हुआ। बहुत क्लियर सा सवाल है मेरा कि किसको आपने इन्फॉर्म किया और किसको अभी जांच का निर्देश दिया गया और किसको चाहते हैं बाहर किया जाए? बहुत क्लियर सवाल है। मैंने प्रत्यय अमृत जी जो है प्रधान सचिव, उनको मैंने इन्फॉर्म किया और कि यहाँ गलत काम हो रहा है पुल में। उसके बाद विधानसभा में भी मैं क्वेश्चन किया, माननीय डिप्टी सीएम को भी मैं बताया। तो मेरा यही आग्रह है कि जिनको मैंने इन्फॉर्म किया प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी को, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में कार्य हो रहा था और वो दुर्घटना घटी, तो वो तो उनका फेलियर पहले ही हो चुका है। तो जो आदमी ऑलरेडी फेल्ड है, तो जो फेलियर से आप क्या जांच करवाएंगे? इसलिए नए पदाधिकारी को जांच में इन्वॉल्व करें ताकि जो एक्चुअल कल्प्रिट हैं वो पकड़े जाएं, उन पे कड़ी कार्रवाई हो। 1-2 सवाल और बच रहे हैं। कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि ये पुल हवा में किसका स्लैब उड़ गया, तो उसके बाद जो है ये कंपनी जो काम कर रही है एसपी सिंगला में भी, जहां तक मेरी जानकारी है, बिहार में कुछ और जगहों पर भी इसका प्रोजेक्ट चल रहा है। तो क्या इमीडिएट चेक एंड बैरियर उसी समय लगाने की जरूरत नहीं थी एसपी सिंगला पे? जैसे देखिए, एक बहुत सारा सिस्टम होता है, जहाँ प्रोजेक्ट खराब हुआ आप वहीं पे कर सकते हैं। बाकी जगह अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है एसपी सिंगला, लेकिन हमारे यहाँ तो साइट पे तो फॉल्ट ही फॉल्ट हो रहा है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। एक तो डिले हो गया प्रोजेक्ट में 4 साल ऑलरेडी, उसके बाद पुल गिर रहा है, फिर गिरा, हो सके अगर नहीं कुछ कार्रवाई हो तो अगले 2-3 महीने में फिर गिरेगा, जब आंधी तूफान आएगा तो फिर गिरेगा। तो उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। हमारा जो पुल है उसको नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है। ये मेजर फॉल्ट है कुछ इसमें, और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि भाई पिछले 1 साल से जांच रिपोर्ट नहीं आया। भाजपा की ही सरकार थी जब ये पुल गिरा, उस वक्त नितिन नवीन जी बोले कि भाई मैं इसको 1 सप्ताह में रिपोर्ट आ जाएगा। कोई 1 सप्ताह में रिपोर्ट नहीं आया, सरकार भी उनकी। अब वो सब हल्ला कर रहे हैं, अनाप शनाप बात। जिम्मेदारी तो उनको भी लेनी चाहिए। शुरू से आरसीडी डिपार्टमेंट भाजपा के पास रहा है। भाई आप क्या कर रहे थे? आपने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया आज तक? मेरा एक आखिरी सवाल है, आपको लगता है कि टॉप टू बॉटम कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा लोगों का इस पुल को कोलैप्स करने में? 100%।
100% पदाधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ संवेदक का भी इन्वॉल्वमेंट रहा। क्वालिटी अच्छा नहीं हो रहा था काम, और जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है कि भाई इतना बोलने के बावजूद भी आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, ये दर्शाता है कि आपकी डेफिनेटली मिली भगत है इसमें, नहीं तो ऐसा दुर्घटना नहीं घट सकता था। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बड़ी खुल के राय रखी जेडीयू के एमएलए डॉक्टर संजीव कुमार ने। इन्होंने कहा कि टॉप टू बॉटम कहीं ना कहीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है और ये पुल कोलैप्स कर गया। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना। अब सवाल उठता है कि सरकार ने जानकारी के बाद